हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे जो ये टॉपिक जो आता है, ये टॉपिक 5 क्लास से लेकर 12 क्लास के लिए पूरा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी होता है और ये जनरल स्टडी जो होता है बिल्कुल बच्चे से लेकर यानी कि 5 क्लास से लेकर अब 12 तक के सबकी चीज़ के बारे में आपको ऑल एग्जाम के बारे में ऐसा पूछा जाता है। तो अगर टॉपिक बाई टॉपिक एक दो देखते रहिएगा ना, तो आपको कॉन्टेस्ट याद होते रहेगा, ठीक। क्योंकि ये हम बताने जा रहे हैं आर्य समाज के बारे में, और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे और कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, सभी चीज़ के बारे में बताएंगे। तो ये जो वीडियो होता है मेरा 5 क्लास से लेकर और 12 बच्चा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो। तो इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आपके यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर को आप ध्यान समझ सकते हैं। इस पिक्चर को इन किसका पिक्चर है, तो ये आप हम बता दें कि ये पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है ये है महर्षि दयानंद सरस्वती जी। अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, अब इन्हीं ने आर्य समाज का स्थापना किया था। कब किया था इनका भी हम समझते हैं। तो देखिए, जन्म की बात करें तो मूल शंकर, इनका मूल नाम जो गया मूल शंकर 12 फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? तटंकार, गुजरात में इनका मूल नाम हो गया, ठीक है, मूल शंकर। लेकिन इन्हें महर्षि क्या कहते हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 30/10/1883 अजमेर राजस्थान में हुआ था। कहाँ? अजमेर में। गुजरात में इनका जन्म हुआ लेकिन मृत्यु हुआ राजस्थान में। इनकी गुरु शिक्षक की बात करें तो वीरजानंद दंडसी थे। इनके गुरु जो थे वीरजानंद दंडसी। और ये धर्म की बात करें तो ये हिंदू धर्म से थे। इनका दर्शन क्या था? इस दर्शन की बात कर लेते हैं। इनका दर्शन था वेदों की ओर चलो, आधुनिक भारतीय दर्शन। अगर इनकी गाथा पढ़िएगा ना, तो उस गाथा में डिटेल से पूरा चीज़ दिया हुआ है। इनके दर्शन के बारे में क्या क्या है, कहानियाँ हैं, सब चीज़ दर्शाया गया है। तो वेदों की ओर चलो, आधुनिक भारत की दर्शन करो, इस तरह की जो कहानियाँ हैं यानी कि बुक लिखा हुआ है। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये भारत के निवासी थे, यानी भारतीय थे, ठीक। ये कहीं देश से नहीं आए थे, ये अपने देश के थे, अपने भारत के थे। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि आर्य समाज। आर्य समाज एक हिंदू सुधारक आंदोलन है जिसका स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। अब सभी का कोई ना कोई प्रेरणा होता है, किसी से जागता है, किसी से कुछ सीखता है। तो ये मथुरा के स्वामी जो विरजानंद थे उससे इनको प्रेरणा मिला था, और ये हिंदू सुधार आंदोलन की स्थापना किया था। कब? तो 1856 मुंबई में। यह आंदोलन पश्चात भावाओं और प्रतिक्रियाओं के स्वरूप में हिंदू धर्म को सुधारने के लिए प्रथा थी। आर्य समाज में शुद्ध वैदिक परंपरा विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा, अवतार, बलि, झूठे कर्मकांड व अंधविश्वास में अस्वीकार करते थे। मतलब मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, किसी का कोई अवतार इस पर कोई उनका विश्वास नहीं था, किसी को बलि देना इन पर कोई विश्वास नहीं था। बलि देने का मतलब होता है ना, जैसे कि अगर बलि देने की प्रथा गलत हो गया। गलत कैसे हो गया? क्योंकि बलि देने का प्रथा ये होता है कि हमारे अंदर जो चीज़ की बुराई है उसको बलि देना। तो यहाँ पे भगवान कहें कि बलि दो, यानी कि बलि देने का मतलब ये नहीं किसी जीव की हत्या करना, किसी को मार देना। बलि का मतलब होता है जैसे कि हमारे अंदर जितने भी पाप, ठीक, हमारे अंदर जितनी बुराइयाँ हो उसको त्याग देना, उसको ख़त्म कर देना, एक अच्छी भावना, इसको कहते हैं बलि कहते हैं। तो ये बलि देना, झूठे कर्मकांड, दिखावा करना, इस सबको अस्वीकार करते थे, इनमें स्वीकार नहीं करते थे। उनमें छुआछूत और जाति भेदभाव का विरोध किया तथा स्त्री और शूद्रों को भी युद्धों की धारणा करने और वेद पढ़ने के अधिकार दिया था। और उन्होंने छुआछूत की जो भावना था, ऊंच नीच, ब्राह्मण भूमिहार, जात पात, इस सभी को विरोध किया कि नहीं, जात पात नहीं होना चाहिए, हम सभी हिंदू हैं, सभी के शरीर में खून एक ही है और सब एक साथ मिलकर रहें। तो भेदभाव को उन्होंने विरोध किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचित सत्यार्थ प्रकाशन नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। आर्य समाज का आदर्श वाक्य के किन्वंतो विश्वमिया, जिसका अर्थ है विश्व का आय बनाते चलो। इन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, तो आपको इस पुस्तक पढ़नी चाहिए। चलिए आगे क्या कहता है कि प्रसिद्ध आर्य समाजी जनों स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, रामप्रसाद बिस्मिल, पंडित गुरुदेव, स्वामी अन्नबोधन सरस्वती, चौरी छोटूराम चौधरी, चरण सिंह, पंडित वंदे मातरम, रामचंद्र राव, बाबा रामदेव आदि आते हैं। ये सभी चीज़ जो है ये आर्य समाज के प्रसिद्ध आर्य, मतलब इन्होंने हिंदू को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किए और करते रहते हैं, और उनका आंदोलन प्रचार भी करते हैं। अब इसके इतिहास की अगर बात किया जाए तो इसकी इतिहास क्या है, तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती 1800, देखिए ये हिंदी में पूरा लिखा हुआ है, 1824 से लेकर 1883 आधुनिक भारत के तंत्र तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। कब से कब तक? तो 1824 से लेकर 1883। उनकी तो मृत्यु हो गई, उसका संस्थापक मूल रूप से हट गया। तो उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। पहले ही बता दिए थे, उनका मूल नाम जो था मूल शंकर था। फिर बाद में इनका नाम क्या हो गया? महर्षि दयानंद सरस्वती हो गया। उन्होंने वेदों की प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज
जीवन पद्धति की स्थापना की, वेदों की ओर लौटो उनका ही दिया हुआ प्रमुख नारा था। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म और संन्यास की और दर्शन के स्तंभ बनाए। उन्होंने कर्म करने की भावना बनाई, जन्म पुनर्जन्म की भावना बनाई, संन्यास लेने के और दर्शन के स्तंभ को बनाया कि संन्यास लीजिए, अच्छे काम कीजिए। उन्होंने सबसे पहले 1700 यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 1776 में स्वराज का नारा दिया, जिसके बाद में लोकमान्य तिलक ने अपने आगे बढ़ाया, मतलब उन्होंने नारा दे दिया, फिर उस नारा को आगे बढ़ाया कौन, तो लोकमान्य तिलक जी ने। गणराज्य की साम्राज्य और स्वामी जी ने आगरा से देश के सभी आर्य समाज का यह निर्देश भिजवाया कि सब सदस्य अपना धर्म सनातन धर्म लिखवाए। अब जितने भी धर्म हैं हमें सनातन, अब हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हम बावन है, भुइयार है, राजपूत है, सीधे हमें कहना चाहिए कि हम सनातन धर्म है, हिंदू है, बस। कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 जनवरी 1884 में कंटराक और मोरबी मुंबई के मोरबी रियासत के पास काठियावाड़ क्षेत्र जिला राजकोट गुजरात में हुआ था। देखिए मोरबी मुंबई वो पहले गुजरात का छोटा सा गाँव हुआ करता था, नाम था उसका, जगह का नाम वहीं पे हुआ था। उनके पिता का नाम करसनल्ली लालाजी तिवारी और माँ का नाम अमृताबाई, अम्बाबाई, जिसको अम्बाबाई भी कहते हैं और अमृताबाई भी कहते हैं। तो ऐसे खास करके ना कहीं पे क्वेश्चन में पूछ देगा अम्बाबाई, तो अम्बाबाई को ही कहा जाता है अमृताबाई। अब पूछा जाएगा कि दयानंद सरस्वती के माता जी का नाम क्या था, तो अम्बाबाई। अब पूछ देगा कि अमृताबाई, तो दोनों था, यानी कि अम्बाबाई भी उसे कहता था लेकिन अमृताबाई नाम था। उनके पिता एक कर कलेक्टर होने के साथ ब्राह्मण कुल के समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे, वो ब्राह्मण काट चाहते थे। उनका जन्म राशि के मूल नक्षत्र में होने में स्वामी दयानंद सरस्वती को बल्लेवान में से नाम मूल शंकर रखा गया था। उनका नाम जो था दया शंकर से बदलकर उनका नाम क्या रखा था, मूल शंकर रख दिया गया था। उनके प्रारंभिक जीवन बहुत आराम से बीता था, न कोई कष्ट न कुछ, आराम से जिंदगी बीत गया था। दयानंद सरस्वती की माता वैष्णो थी, जबकि उनके पिता शैव मत को अनुयायी थे। आगे चलकर विद्वान बनने के लिए वे संस्कृत, वेद, प्रांतों और अन्य धार्मिक ग्रंथों का में ग्रहण कर लिया और इस तरह से उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर दिया। तो ये था मेरा आर्य समाज से मेन टॉपिक, इंपोर्टेंट जितने थे सभी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करा दिया। तो अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट में, अब जब तक आप कमेंट कर दीजिएगा तो वहाँ पे हम एक लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। छोटा छोटा क्लिप है जो कि आपको एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू। फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।